तो चलिए हम आपको ले चले फिजिक्स में जो चैप्टर अभी आपको शुरू किया वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद जो पिछले क्लास में पढ़ाया उसके आगे का आंसर देखिए आज क्या रहा, कैलकुलेटिंग वर्क फ्रॉम ग्राफ। देखिए इससे पहले आप जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वर्क को हम फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारा फार्मूला लिखाए थे। कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क कैसे निकालते हैं, वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क कैसे निकालते हैं, दो अलग अलग तरह का फार्मूला आपको बताए थे। कार्टेशियन फॉर्म में फार्मूला को कैसे करके वो बताए थे। जो स्टूडेंट किसी कारण से अगर पीछे वाला क्लास छोड़े तो आप यूट्यूब चैनल जो हमारा जेपी माथुर में विजिट कीजिए, वर्क एनर्जी पावर का वीडियो लेक्चर देखिए, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज जो है अब आज हम आपको सिखाएंगे कि ग्राफ दिया रहेगा तो ग्राफ से वर्क कैसे निकाला जाता है। देखिए जैसे ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या रखा गया, फोर्स, क्या रखा गया फोर्स, और एक्स एक्सिस पे रखा गया डिस्प्लेसमेंट। हम बोलते हैं ना किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो बॉडी यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस करता है। जब ये बॉडी पे फोर्स लगा, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया तो बॉडी पे क्या हुआ, वर्क हुआ। क्या हुआ, किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है, बॉडी डिस्प्लेस किया तो बॉडी पे क्या करेंगे, वर्क। क्या हो गया, वर्क। देखो फोर्स को वाई एक्सिस पे रखें, डिस्प्लेसमेंट को ग्राफ देखो कुछ इस तरह का है। इस स्टार्ट किया कहाँ से, ये P1 पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है P2, ये वाला है N, ये वाला कौन है N। ये पूरा कर्व क्या हुआ P1 P2 N M। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो डिस्प्लेसमेंट था कितना है R1, यहाँ से यहाँ तक P2 पॉइंट तक गया तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ R2। आप कह रहे हैं ये P1 से लेके P2 ये पूरे पाथ में टोटल वर्क डन कितना हुआ, कैसे निकालेंगे। तो किसी ग्राफ में इस पॉइंट के बीच में पूरा वर्क डन, इस ग्राफ का जो एरिया होगा ना, एक पूरे ग्राफ का जो एरिया होगा, ये एरिया ही रिप्रेजेंट करेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया समझते हो ना, क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल। इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया ही क्या बताएगा, वर्क। क्या बताएगा। अब देखो इसमें हमको वर्क यहाँ से यहाँ पूरा निकालना है। इसमें सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, छोटा सा एरिया, इसमें से कोई भी पूरे पार्ट में से छोटा सा कट कर दी, कट करके इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिए, डी आर। क्या मान लिए, इसका तुम पहले वर्क डन निकाल लो, डी आर डिस्प्लेसमेंट में कितना फोर्स लगा वर्क निकाल लो, फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे या जोड़ देंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो इतना निकाल लेंगे, फिर ऐसे कर करके जितना रहेगा उसको बार बार जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा। देखो सपोज इसी को देखो, सपोज ए बॉडी कुछ इनिशियल पोजीशन R1 में है। देखो मान लो कोई एक बॉडी है, इसका इनिशियल पोजीशन क्या है R1, कौन लिखा है डायग्राम में, R1 इज एक्टेड अपॉन बाय ए वेरिएबल फोर्स F वेक्टर। इस R1 पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले। एंड कॉन्सिक्वेंटली द बॉडी एक्वायर्स इट्स फाइनल पोजीशन। जब ये इस बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस किए तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे पहुंच गया, R2 पे। कहाँ पहुंच गया, R2 पे। समझ में आ रहा है। अब देखो करा फ्रॉम पोजीशन R to R प्लस, देखो क्या लिखा है, फ्रॉम पोजीशन R to R प्लस dr वेक्टर और फ्रॉम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। जो करा R से लेके dr तक या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन। क्या निकाल लेंगे, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालने के क्या फार्मूला बताए थे पहले, वर्क बराबर बताए थे फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है इसका, वेरिएबल फोर्स है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है dr, दोनों को गुणा कर दिया वेक्टर डॉट dr, ये हो गया वर्क डन। व्हिच वैल्यू विल बी द एरिया, और इसका जो वैल्यू होगा उस सैडेड स्ट्रिप जो है ना, सैडेड मतलब ये जो सैडेड है, सैडेड रीजन, इसका एरिया बताएगा। क्या बताएगा, ये वर्क डन क्या बताएगा, एरिया बताएगा। समझ में आ रहा। और इसका विड्थ जो है, चौड़ाई कितना लिए हैं, dr। अब आगे देखो क्या लिखा है, द वर्क डन ऑन द बॉडी इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम पोजीशन R1 to R2 विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ सच एज। कह रहा कोई बॉडी को हम डिस्प्लेस किया R1 से R2 तक, इसके बीच का वर्क डन क्या होगा, तो कह रहा है इसके बीच का वर्क डन किसके बराबर होगा, इसके बीच का जो एरिया है उस एरिया को इधर वाला एरिया प्लस इधर वाला एरिया, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला, दोनों को जोड़ दो तो ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ग्राफ में वर्क डन निकालना है तो ग्राफ में वर्क डन क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ में ये फोर्स वाई एक्सिस पे है, सब ग्राफ में नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर तुमको वर्क निकालना है तो उस ग्राफ का एरिया जो होगा वही वर्क बताएगा। एरिया तुमको निकालना ही होता है, जैसे तुम पढ़ा होगा मैथ में, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 πr स्क्वायर। इस अलग अलग कर्व का अलग अलग एरिया होता है। तो देखो क्या लिखा, 10 टोटल वर्क डन। देखो ये इसी ग्राफ में टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन क्या मान लिया, W। क्या मान लिए, ये W किसके बराबर है, देखो ये जो साइन, देख लो ये ध्यान दो, ये जो साइन होता है ना ऐसे, इसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं, समेशन। पीछे वाला ध्यान दो, ये जो ऐसे करके लिखते हैं फिजिक्स में इसको बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है जोड़, समेशन का मतलब +1 +2 ऐसे करके करते हो ना, तो इसका मतलब हुआ, जैसे देखो W टोटल वर्क डन क्या है, समेशन DW मतलब हुआ छोटा डिस्प्लेसमेंट के जो वर्क है DW, इसको तुम जोड़ दो, क्या कर देंगे, कहां से कहां तक जोड़ेंगे, कहां से कहां तक, R1 से लेके R2। तो ये क्या बताएगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन बताएगा। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, DW क्या है जी,
डी डब्ल्यू यहाँ पे भी निकाले एफ वेक्टर डॉट डी आर, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलते हैं क्या है डी डब्ल्यू, एफ वेक्टर डॉट डी आर, डी डब्ल्यू के जगह एफ वेक्टर डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक इसको जोड़ेंगे R1 से लेके R2। अब फिजिक्स में जोड़ने का मतलब होता है इंटीग्रेशन, फिजिक्स में जोड़ने का मतलब तो पहला चैप्टर में फिजिक्स में यहाँ पर आ गया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जब भी कोई चीज को जोड़ा जाएगा फिजिक्स में बहुत सारा चीज रहेगा एक साथ जोड़ना है तो वहाँ पे क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन में देखो एक लोअर लिमिट नीचे वाला क्या है R1, एक ऊपर वाला R2, इसके बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो चीज होगा ना ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ P1 P2 and M, P1 P2 and M, इसके बीच का जो एरिया है उसके बराबर होगा। वॉल्टन किसके बराबर हो गया एरिया, समझ में आ रहा, तो क्या लिखा है एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है ना इज इक्वल टू द वर्क डन। करा इस ग्राफ का जो एरिया होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में किसके बराबर होगा, वर्क डन के, किसके बराबर होगा वर्क डन। अब अगला टॉपिक इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क जो होता है किसी भी फोर्स के द्वारा उसका नेचर क्या होता है, उसका स्वभाव क्या होता है। तो उनको पता होना चाहिए वर्क तीन तरीके से हो सकता है। देखो वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क बराबर होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, एफ डी कॉस थीटा, क्या होता है वर्क बराबर क्या होगा एफ डी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा का, तो वर्क डन बराबर क्या होगा एफ डी कॉस थीटा। तुमसे पूछेगा देखो वर्क क्या हो सकता है, वर्क तीन तरीके से हो सकता है, वर्क जरूरत पड़ने पे प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी वर्क आ सकता है, निगेटिव भी वर्क आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। देखो वर्क क्या क्या हो सकता है, तीन केस, वर्क क्या होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऐसा क्यों, तो देखो ऐसा इसलिए कि वर्क बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, इसमें वर्क किसके पे डिपेंड करता है फोर्स पे डिस्प्लेसमेंट पे और साथ साथ एंगल पे, थीटा दिख रहा है कॉस थीटा, तो थीटा जो होता है जरूरत पड़ने पे प्लस भी होता है माइनस भी होता है। जिस केस में कॉस थीटा अगर प्लस है तो उसमें वर्क क्या आ जाए प्लस, कॉस थीटा अगर माइनस आ जाए तो वर्क क्या होगा माइनस, कॉस थीटा का वैल्यू जीरो आ जाए तो वर्क क्या होगा जीरो। तुमसे पूछेगा बताओ कॉस थीटा कब प्लस आता है, जब थीटा का वैल्यू मैथ में भी तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे कि थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री से छोटा होता है, थीटा का वैल्यू किससे छोटा होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, तो उसमें cos थीटा पॉजिटिव होता है, क्या होता है जब ये cos थीटा पॉजिटिव होता है वर्क भी क्या है पॉजिटिव। तुमसे पूछेगा वर्क कब नेगेटिव होगा, जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा, जब cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा लोगे तो cos थीटा माइनस आएगा, cos थीटा माइनस है तो वर्क भी क्या आएगा माइनस। तुमसे पूछेगा वर्क जीरो कब होगा, जब cos थीटा का वैल्यू जीरो आएगा। बताओ cos कब जीरो होता है 90 डिग्री पे, कब 90, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है जीरो, तो पहले पर आ चुके cos 90 डिग्री का मान जीरो होता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे को क्या हो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो उस समय cos थीटा 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री का मान जीरो, तो वर्क भी क्या आ जाएगा, यानी वर्क तीन केस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क, क्या देखते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वर्क के लिए देखते हैं, तो देखो यहाँ पे देखो एक बॉडी दिख रहा है, बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है एफ, क्या लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा तो देखो ये बॉडी यहाँ था, देखो खसक के यहाँ चला है, देखो ना इधर ये बॉडी यहाँ से कहाँ चला है, तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर क्या है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है थीटा, और ये जो थीटा दिया हुआ अभी ये 90 डिग्री से छोटा है, थीटा क्या है 90 डिग्री से, और जब ये थीटा यानी cos थीटा 90 डिग्री से छोटा होता है उस केस में एंगल प्लस आता है, और एंगल पॉजिटिव है तो वर्क भी क्या है, तो cos थीटा 90 डिग्री से छोटा तो पॉजिटिव वर्क हमको मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल समोशन देखो, तो वर्क बराबर क्या अभी यही फार्मूला लिखे था ना, एफ डी cos इसी को लिखा एफ एस cos थीटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस है, वर्क बराबर एफ एस cos थीटा, देखो क्या लिखा, इफ द एंगल थीटा इज एक्यूट, मान लो ये एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच वो एक्यूट हो जाए, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा हो जाए, देन द वर्क इज सेड टू पॉजिटिव, तब उस केस में वर्क को क्या माना जाता है पॉजिटिव, क्या माना जाता है पॉजिटिव वर्क सिग्निफाइज दैट द एक्सटर्नल फोर्स फेवर्स द मोशन ऑफ बॉडी। पॉजिटिव वर्क का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है, इस बॉडी पे फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ कि नहीं, इसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क। क्या कहते हैं, अब पॉजिटिव वर्क का कुछ एग्जांपल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल है, कब किस कोई ऐसा एग्जांपल होता है जहाँ पॉजिटिव वर्क होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो क्या लिखा, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देखो इसका मतलब क्या, देखो एक बॉडी ऐसा है जैसे बॉल है, बॉल नीचे फ्री फॉल मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है ग्रेविटी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल, ये अपनी ओर खींचा, फोर्स भी इधर है डिस्प्लेसमेंट भी इधर, देखो फोर्स भी इधर ही लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसमें बताओ फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल थीटा क्या होगा 0 डिग्री,
cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 One. cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 और थीटा वैसे भी 0 डिग्री है तो 90 डिग्री से छोटा हुआ ना, इसके से ऊपर कैसा आएगा पॉजिटिव, कैसा आएगा Positive. वही लिखा हुआ है ना, बॉडी फॉल्स फ्रीली, बॉडी को फ्रीली फॉल करते गिराते हैं ऊपर से छोड़ते हैं ग्रेविटी के अंदर, जिसमें थीटा 0 डिग्री हुआ मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी नीचे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो ना, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी प्लस वैल्यू आया, वैसे भी थीटा 90 डिग्री से छोटा है ना, तो वर्क जो होगा इसके ग्रेविटी के द्वारा कैसा होगा पॉजिटिव, कैसा होगा। Positive. एक और एग्जांपल दिखाने जा रहे हैं जहां पर वर्क पॉजिटिव होता है, ये वाला देखो, when a spring is stretched, stretching force and the displacement both are in the same direction, देखो ये स्प्रिंग वाला देखो, एक जैसे ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे करके कोई स्प्रिंग लगा हुआ है, समझा। अब इस स्प्रिंग को करा स्ट्रेच करो, देखो स्प्रिंग पे एक फोर्स लगा है स्ट्रेचिंग फोर्स, तो फोर्स इधर लगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो उधर ही होगा ना, इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, स्प्रिंग पे इसे तान रहा है स्प्रिंग को, तो फोर्स भी इधर लगा है, देखो किसी स्प्रिंग को ऐसे पकड़ो हाथ में, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच मतलब तो फोर्स लगा है, फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो उसी डायरेक्शन ना, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, इस केस में वर्क क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा Positive. तो मैंने स्प्रिंग इज स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, स्ट्रेचिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन जो होगा स्ट्रेचिंग फोर्स के द्वारा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या होगा। Positive. तो अभी हम आपको डिस्कस किए पॉजिटिव वर्क, नेक्स्ट क्लास में आपको वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में डिस्कस करेंगे नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, और फिर आगे हम नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे।